नमस्कार दोस्तों, टर्निंग पॉइंट 360 में आप सबका एक बार फिर स्वागत। अंतिम कक्षा में हमारी जो चर्चा चल रही थी वो भारतीय दर्शन के वर्गीकरण और पाश्चात्य दर्शन के वर्गीकरण के बारे में थी। उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि भारतीय दर्शन का जो वर्गीकरण है वह आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में बटा हुआ है। और आस्तिक दर्शन वे दर्शन हैं जो वेदों को स्वीकार करते हैं, वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, और नास्तिक दर्शन वे हैं जो कि वेदों को अस्वीकार करते हैं, वेद के निंदक हैं, वेद के विरोधी हैं। इसी चर्चा में हमने ये बात की थी कि जो आस्तिक दर्शन है वो 6 हैं, जिनको हम सठ दर्शन की संज्ञा देते हैं, और नास्तिक दर्शन जो हैं वह 3 हैं। इसके उपरांत हमने बात चर्चा की थी कि पाश्चात्य दर्शन का क्या वर्गीकरण है। पाश्चात्य दर्शन में सुकरात युग है, मध्य युग है, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन है, और उसमें हमने बुद्धिवाद, रैशनलिज्म की चर्चा की, अनुभववाद क्या है उसकी बात कही, और अंत में समीक्षावाद के रूप में कांट की बात की। आज हम बात करते हैं कोई भी दर्शन जिन आधारों पर टिका हुआ है, कोई भी दर्शन जो जाना जाता है, समझा जाता है, वे कौन सी शाखाएं हैं जो किसी दर्शन को एक तरह से संपूर्णता देती है, उसी को हम कहते हैं ब्रांचेज ऑफ फिलोसॉफी क्या है। यूँ तो कई तरह की ब्रांचेज है, पर मूल बात जो दर्शन को समझने और पढ़ने के लिए है, उसको जिस रूप में बांटा गया है उसको हम ब्रांचेज ऑफ फिलोसॉफी कहते हैं। और वो कौन सी है? 3 है। मूल रूप से हम देखें तो एक तत्व मीमांसा है, किसी भी दर्शन की एक तत्व मीमांसा होती है, और दूसरा किसी दर्शन की एक ज्ञान मीमांसा है, तीसरा किसी दर्शन की एक मूल्य मीमांसा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि हर दर्शन की एक तत्व मीमांसा होगी, एक उसकी मेटाफिजिक्स होगी, एक उसकी एपिस्टेमोलॉजी होगी, और एक उसकी एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा होगी। अब बात करते हैं कि मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है। तत्व मीमांसा कह रहे हैं हम, ज्ञान मीमांसा कह रहे हैं, मूल्य मीमांसा कह रहे हैं, तो कोई भी दर्शन जो होगा उसकी तत्व मीमांसा में तत्व मीमांसा क्या क्या अर्थ है। तो पहले तो हम चर्चा करें कि मीमांसा का क्या अर्थ होता है। तो मीमांसा का अर्थ है तार्किक विवेचन, लॉजिकल एनालिसिस, या आप उसका एक अर्थ सामान्य अर्थ लेते हैं, मीमांसा का अर्थ होता है जिज्ञासा। और उसी को बाद में हम देखते हैं कि कोई भी दर्शन के संबंध में जो हमारी जिज्ञासा है उसी से मीमांसा, हम कहते हैं उस दर्शन की मीमांसा आपने की है। तत्व के संबंध में जो जिज्ञासा है, ज्ञान के संबंध में जो जिज्ञासा है, और जो मूल्य के संबंध में जिज्ञासा, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, वर्थ है, तो उसके संबंध में जो जिज्ञासा है उसको हमने क्या कहा? मीमांसा कहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व मीमांसा की। तो तत्व मीमांसा क्या है? जब हम कहते हैं कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी घटना, उसके आधार क्या है? कोई न कोई तत्व होगा, कोई न कोई एलिमेंट होगा। तो जिसमें तत्व की बात कही गई है, या आपका मूल तत्व क्या है, या परम तत्व के बारे में जिसमें हम जानते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत जानते हैं, वह शाखा क्या कहलाती है? मेटाफिजिक्स कहलाती है, जिसमें तत्व के ज्ञान की बात कही गई है। तत्व की संख्या कितनी है, तत्व का स्वरूप कैसा है। जैसे वेदों में हमने, वेदों की जब चर्चा थी तो हमने पढ़ा था कि वेद जो है वो कैसे हैं? सगुण है। वेदों में जो ब्रह्म का स्वरूप है वो क्या है? सगुण और निर्गुण स्वरूप है। तो ब्रह्म का हमने क्या किया था? स्वरूप के बारे में बात की थी कि सगुण स्वरूप है, उनको हम ईश्वर कहते हैं, निर्गुण स्वरूप है वह निरपेक्ष ब्रह्म है। तो यह क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तत्व का ज्ञान, तत्व का स्वरूप, तत्व की संख्या, कि जब हम टू नो अल्टीमेट रियलिटी, तो उसके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? वह तत्व मीमांसा के अंतर्गत आ जाएगा। तो तत्व मीमांसा, उसकी उत्पत्ति, अस्तित्व के संबंध में जो हमारी जिज्ञासा है वह तत्व मीमांसा कहलाती है, या उसका अध्ययन जिस शाखा में होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स कहते हैं। क्लियर? अब इस मेटाफिजिक्स की भी 3 उप शाखाएं हैं, जो कि कोई भी जब आप दर्शन पढ़ते हैं तब वह 3 आयाम आप कह सकते हैं, मोटा मोटी तौर पे आप देखें तो 3 बड़े आयाम हैं। उसमें आप देखें कि हर जो तत्व मीमांसा होगी, मेटाफिजिक्स होगी, उसकी एक, उसमें ईश्वर मीमांसा की बात कही गई होगी, अगर उसमें ईश्वर की बात है तो। उसमें आत्म मीमांसा या सेल्फोलॉजी की बात होगी, और उसमें जगत मीमांसा या कॉस्मोलॉजी की बात होगी। तो आप देखते हैं कि जो तत्व मीमांसा है या मेटाफिजिक्स, उसके मेटाफिजिक्स नाम से ही मालूम चल रहा है। देखिए, मेटाफिजिक्स जो है वो फिजिक्स प्लस मेटा हो गया, तो फिजिक्स मतलब भौतिकी, और मेटाफिजिक्स क्या हो गया? पराभौतिकी हो गया, जिसमें ऐसे विषय हैं जो हमारे सामान्य दैनिक जो व्यवहार है या जो अनुभव है उससे भी परे की बात अगर उसमें कही गई है, तो वो सामान्य जो दैनिक जीवन के अनुभव है वो तो किस में आ जाएंगे? जगत मीमांसा में आ जाएंगे, कॉस्मोलॉजी में आ जाएंगे। परंतु उससे भी अगर परे की बात, ईश्वर की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, तो वह
मेटाफिजिक्स हो जाएगी, इसलिए कहा गया, उसका नाम रखा गया मेटाफिजिक्स। तो तत्व मीमांसा की 3 उपशाखाएं, ईश्वर मीमांसा जिसमें ईश्वर के संबंध में बात या जिज्ञासा है, आत्मा के संबंध में जो जिज्ञासा है, और जगत के संबंध में जो जिज्ञासा है, वह कहलाती है मेटाफिजिक्स। अब हम चर्चा करेंगे कि ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान के स्वरूप या ज्ञान मीमांसा को क्यों हमने एक अलग से, हमने कहा ये शाखा के रूप में है, और उसके उपरांत हम चर्चा करेंगे कि मूल्य मीमांसा क्या होती है और मूल्य मीमांसा का एक स्वरूप क्यों अलग है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि भाई तत्व मीमांसा तो तत्व के स्वरूप की बात करती है। तत्व का स्वरूप क्या है, तत्व की संख्या क्या है, तत्व में कौन कौन से तत्व है, उसमें ईश्वर है, आत्मा है, जगत है, उसमें वो ईश्वर को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, आत्मा के संबंध में उनका क्या कॉन्सेप्ट है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई उसके संबंध में उनका क्या कॉन्सेप्ट है। यह सभी जो चर्चा है या यह सभी जो तथ्य हैं वह मेटाफिजिक्स के हिस्से हैं या तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। फिर आती है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा का अर्थ है कि हमें कोई ज्ञान होता कैसे है। तो ज्ञान की जो उत्पत्ति है और उसकी जो ज्ञप्ति है उसके बारे में हम कहते हैं कि ज्ञान का ज्ञान कैसे होता है या ज्ञान किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, या फिर हम कहें तो कोई भी ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है या नहीं है, कोई भी ज्ञान है या भ्रम है, इल्यूजन है या नॉलेज है, रियल नॉलेज है या इल्यूजन है। तो वह जो अंतर है वह किस में हम पढ़ते हैं या जानते हैं? हम पढ़ते हैं ज्ञान मीमांसा में, अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। अर्थात जो ज्ञान की उत्पत्ति है, ज्ञान की जो ज्ञप्ति है, मतलब कैसे वह ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञप्ति मतलब उसका, उस ज्ञान का ज्ञान हमको कैसे हुआ। तो उत्पत्ति और जो ज्ञप्ति है, ज्ञान की जो वैलिडेशन है, उसकी वैधता का जो निर्धारण है कि किस आधार पे हम वैधता का निर्धारण करते हैं ज्ञान की, तो वो सब किस में आता है? ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है, समझा जाता है। ज्ञान और भ्रम में क्या अंतर है या ज्ञान के घटक तत्व कौन से हैं। जैसे कि हम कहते हैं भाई ज्ञान में एक ज्ञान की जो त्रिपुटी प्रक्रिया, उसमें एक ज्ञाता होता है, नोवर होता है, एक ज्ञान है और एक ज्ञेय है, मतलब जिसको जाना जाता है, टू बी नोन जिसको हम बोलते हैं। तो टू बी नोन और जो नोवर है, उन दोनों का जो संबंध होता है तो ज्ञान की घटना घटित होती है, जो जिसको हम प्रोसेस ऑफ नोइंग बोलते हैं कि ज्ञान को या जानने की जो प्रक्रिया है वो इसी प्रकार से। जैसे आप कहे कि सामने एक वृक्ष है और आप उसको जान रहे हैं कि यह एक वृक्ष है या एक पेड़ है, ठीक है। तो अब आप उस पेड़ को देख रहे हैं, तो पेड़ तो क्या हो गया, एक तो टू बी नोन हो गया जिसको आप जान रहे हैं, और जान कौन रहा है, आप स्वयं जान रहे हैं। तो यह देखने की जो प्रक्रिया थी, इसी के अंतर्गत क्या हुआ, वो ज्ञान घटित हो गया कि वहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान के घटक हैं उनका जो अध्ययन है वो किसमें है, एपिस्टेमोलॉजी में है। या ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं, तो उसके हम अगर एजुकेशन के संदर्भ में बात करें तब हम क्या कहते हैं, शिक्षा के संदर्भ में हम ज्ञान के अनुभव के रूप में उसका स्रोत है, बुद्धि के रूप में उसका स्रोत है, अंतर्ज्ञान भी एक तरह का ज्ञान है। तो ज्ञान के स्रोत कौन से, सोर्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं। तो सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रमा क्या है, प्रमाण क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है। प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, जिसको हम कहते हैं जिसमें कोई भ्रम नहीं है, जो हम कहते हैं वैलिड नॉलेज है, उसको हम कहते हैं प्रमा। और उस प्रमा को जानने का जो साधन है उसको हम कहते हैं प्रमाण, ठीक है। तो ज्ञान की सीमा क्या है, प्रत्येक ज्ञान की एक सीमा है, उसकी लिमिटेशन है। तो आप कहते हैं जैसे अनुभव है तो अनुभव की एक सीमा है, अनुभव की सीमा का जो निर्धारण है तो हम कहते हैं यही अनुभव की सीमा है। और उसी के आधार पे बुद्धि की भी एक सीमा है, तो ज्ञान की क्या सीमा है उसका निर्धारण करना, या ज्ञान की प्रामाणिकता का अध्ययन जिस शाखा में होता है उसको हम क्या कहते हैं, ज्ञान मीमांसा कहते हैं या एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। और इसकी उपशाखा के रूप में लॉजिक या तर्क विज्ञान को माना जाता है। अब ये लॉजिक को कई ज्ञान मीमांसा में भी रखते हैं और कुछ एजुकेशन में अगर आप जाओगे तो वह मूल्य मीमांसा के अंतर्गत भी रखा जाता है। क्लियर। तो ज्ञान मीमांसा क्या हो गई, ज्ञान के संबंध में जिज्ञासा, ज्ञान किस प्रकार से होता है, आप किस ज्ञान को वैलिड नॉलेज कहते हो या किस ज्ञान को कहते हो ये सही ज्ञान है, और उस ज्ञान की प्रामाणिकता की जांच कैसे करते हो, वह सब क्या है, एपिस्टेमोलॉजी का हिस्सा है या ज्ञान मीमांसा का घटक तत्व है। फिर बात आती है मूल्य मीमांसा की। तो मूल्य मीमांसा का अर्थ क्या है, आप कुछ भी जान रहे हैं या कुछ भी अस्तित्व में है उसको आप किस प्रकार से मूल्य प्रदान करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी
आप कह सकते हैं उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका लाभ के रूप में क्या अर्थ है, तो उसको हमने क्या किया, मूल्य प्रदान किया। आप कहते हैं ना कि भाई ये वस्तु बहुत मूल्यवान है, तो वो वस्तु मूल्यवान क्यों है, क्यों उसमें क्या ऐसी बात है जिसको उसने आपने कहा कि ये मूल्यवान है। तो आप इसी प्रकार से दर्शन में भी हर दर्शन की एक मूल्य मीमांसा होगी, उसकी एक एक्सियोलॉजी होगी। तो तत्व की जो सार्थकता है, उसका जो मूल्य है, उसका उपयोग या लाभ संबंधी जो तार्किक विवेचन है, उसको आपने क्या कहा, मूल्य मीमांसा या एक्सियोलॉजी कहा। अब इसमें देखिए नीति संबंधी जिज्ञासाओं का भी तार्किक विवेचन है, क्योंकि जब हम इसकी उपशाखाएं देखेंगे तो वह उसमें नीति आ जाएगी, क्योंकि कोई भी दर्शन है उसका जो आधार है, या आप कहते हैं कि उस दर्शन, खासकर भारतीय दर्शन का, उसमें आप देखेंगे कि नीति संबंधी बात आई जाती है, आचरण के रूप में बात कही गई। क्योंकि भारतीय दर्शन का जो उद्देश्य है वह तो मुक्ति है, भारतीय दर्शन का जो उद्देश्य है वह क्या है, दुखों से पूर्णतः निवृत्ति है, तो इसलिए मूल्य की बात तो वह उसमें आएगी ही। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मूल्य मीमांसा है उसकी जो उपशाखा है वह कौन कौन सी है, एक परम मूल्य शास्त्र है। परम मूल्य किसको माना गया, भारतीय दर्शन में परम मूल्य मोक्ष को माना गया। तो परम मूल्य शास्त्र, नीति शास्त्र या एथिक्स, जिसको हम आचरण शास्त्र भी बोलते हैं, और उसके अलावा सौंदर्य शास्त्र, जिसमें कला के जो विभिन्न रूप है वे सभी सौंदर्य शास्त्र के, एस्थेटिक्स के हिस्से हैं। तो ये सभी क्या है, मूल्य मीमांसा की उपशाखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी दर्शन है, भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन, उसकी एक तत्व मीमांसा है जिसमें उसके तत्व के बारे में बात कही गई है। एक उसकी ज्ञान मीमांसा होगी जिसमें ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान और भ्रम में क्या अंतर है, उसके बारे में चर्चा कही गई है। और एक उसकी नीतिगत रूप में या मूल्य के रूप में बात कही गई होगी, वैल्यू की बात कही गई होगी, जिसमें तो वैल्यू ओरिएंटेड जो लॉजिकल एनालिसिस है वो आप क्या कहते हैं, उसको आप एक्सियोलॉजी कहते हैं। तो आज हमने एक दर्शन की शाखाओं के रूप में चर्चा की थी। पिछली कक्षा में हमारी एक बात रह गई थी, जो कि भारतीय दर्शन का जब हमने वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि भारतीय दर्शन है वो आस्तिक और नास्तिक दर्शन में बटा हुआ है। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन आते हैं। ये 6 दर्शन जो है वो 3 युग्मों के रूप में है। इसका क्या अर्थ हुआ, 3 युग्म के रूप में या 3 जोड़ों के रूप में है, इसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ है कि जब हम बात करते हैं कि सांख्य दर्शन है, तो सांख्य योग के साथ अपना एक युग्म बनाता है। तो सांख्य की कुछ बातें योग मानता है, योग की कुछ बातें सांख्य मानता है। ठीक है, जैसे योग आप कहते हैं प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। आप अभी जो चर्चा में रहता है पतंजलि आप देखते हैं पतंजलि का योग सूत्र है और चर्चा में योग का योगा हो गया है। तो योग क्या हो गया, योग और योग किसके साथ में, सांख्य के साथ। तो सांख्य के जो सैद्धांतिक दर्शन है या फिलॉसफी है उसको योग मानता है, और योग की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उसको सांख्य मानते हैं। तो सांख्य और योग अपना एक युग्म बना लेते हैं। उसी प्रकार से हमने कहा था कि जो न्याय है वो वैशेषिक के साथ में अपना युग्म बनाता है। न्याय में ज्ञान मीमांसा प्रमुख है और वैशेषिक में तत्व मीमांसा प्रमुख है। तो न्याय क्या कर रहा है, वैशेषिक की तत्व मीमांसा को अपना रहा है, और वैशेषिक क्या कर रहा है, जो न्याय है उसकी ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा को अपनाता है। और उसी प्रकार से मीमांसा और वेदांत हमने चर्चा की थी। उसमें जब हमने कहा था कि जो मीमांसा है उसको हम पूर्व मीमांसा कहते हैं और जो वेदांत है उसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो वो तो निश्चित रूप से दिख ही रहा है आपको सामान्य रूप से कि भाई ये आपस में क्या है, युग्म के रूप में है। मीमांसा, पूर्व मीमांसा को हम कर्म कांड कहते हैं, उत्तर मीमांसा को हम ज्ञान कांड कहते हैं। तो इस प्रकार से जो 6 दर्शन है या 6 आस्तिक दर्शन है वह क्या कर रहे हैं, वो आपस में युग्म के रूप में माने जाते हैं या समझे जाते हैं। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो एक साथ युग्म के रूप में उनका अध्ययन किया जाता है। अगली कक्षा में हमारी चर्चा चलेगी भारतीय दर्शन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं का वह स्वरूप किस प्रकार से भारतीय दर्शन को आकार देता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।